दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके। नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है। सबसे पहले 1952, 1957 और 1962 में 3 बार लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल ठीक उसी तरह ही नरेंद्र मोदी ने 2014, 2019 और 2024 तीनों में लगातार प्रधानमंत्री बनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली। हालांकि तीन बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड, उसमें 2 नाम और शामिल, इसमें एक श्रीमती इंदिरा गांधी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन चौथे ऐसे नेता हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अपनी पुरानी नीतियों पर चल पाएंगे या अपनी नीतियों में बदलाव करेंगे? एनडीए का जो एजेंडा था, एनडीए की जो पाइपलाइन में जो उन्होंने चीज़ें रखे थे, जो प्रोजेक्ट उनके थे, क्या उस प्रोजेक्ट पे अब नरेंद्र मोदी और एनडीए काम कर पाएगा या एजेंडा नया सेट करेगा? हालांकि विकास के मामले की बात की जाए, पिछले 10 सालों की बात करें तो कई विवादों से भी नाता सरकार का रहा है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला बड़ा घोटाले में शामिल किया जाता है, जैसे कि आरोप विपक्ष ने लगाया। उसके साथ साथ पेगासस, राफेल का मामला, अभी हाल ही में शेयर मार्केट का घोटाला, जिसमें 31 लाख करोड़ रुपए का बहुत बड़ा स्कैम बताया जा रहा है। विपक्ष का तो ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और वित्त मंत्री सीतारमण ने लोगों से कहा कि आप शेयर खरीद लीजिए और बहुत जल्द आसमान को शेयर छुएंगे और बहुत मोटा मुनाफा कमाएंगे। स्थिति यह हुई जब 4 जून को रिजल्ट आया लोकसभा की सीटों का, तो शेयर मार्केट औंधे मुँह गिर गई, धड़ाम से गिर गई, जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा वो डूब गया और वो दिवालिया हो गए, बर्बाद हो गए। इन्हीं सब चीज़ों से गुजर करते हुए 2024 तक पहुंची और 24 में अब आम चुनाव हुए। अब किसी को बहुमत नहीं है, बैसाखी पर सरकार टिकी हुई है, लेकिन अब सवाल ये खड़े हुए हैं, क्या सरकार अपने उन्हीं एजेंडों को जारी रख पाएगी या विकास की तरफ ध्यान देगी? पिछले कार्यकाल में चाइना ने 3 से 4 किलोमीटर इंडिया में अंदर घुसकर गाँव के गाँव बसा लिए, लेकिन एक बार भी सरकार की किसी मंत्री या सरकार ने इसका जिक्र कहीं किया। पिछले 10 सालों में मनमोहन सिंह के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने 117 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हजारों सवालों के जवाब पत्रकारों के दिए, मीडिया के दिए। पिछले 10 सालों में मोदी जी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिसमें पत्रकार उनसे विकास की बात करते, देश की तरक्की की बात करते, भूखमरी या महंगाई की बात करते, देश पे कर्ज कितना है इसकी बात करते। भाजपा के बड़े बड़े मंत्री इन सवालों से बचते नजर आए। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी मंत्री ने नहीं, खुद प्रधानमंत्री ने नहीं की। प्रधानमंत्री ने एक अपना सिस्टम चलाया मन की बात करने का, सिर्फ अपने मन की बात प्रधानमंत्री करते थे और 100 बार से ज़्यादा उन्होंने अपने मन की बात, जब चाहते थे रात में, दिन में मन की बात कर लेते थे, लेकिन कभी पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिससे पत्रकार ये पूछ लें कि देश में हो क्या रहा है। दोस्तों, विकास की अगर बात करें तो विकास का मतलब जीडीपी से ताल्लुक होता है। जीडीपी जो होती है वो देश की रीढ़ होती है, देश की अर्थव्यवस्था होती है। देश की अर्थव्यवस्था आज किस हालत पे है? निचले स्तर पे है। 3.73 देश की जीडीपी इस वक्त है और ये अब 2024 में जबकि नई सरकार का गठन हो गया है, 18वीं लोकसभा का गठन हो गया है, अब जीडीपी कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, ये सरकार के हाथ में है। सरकार जीडीपी को बढ़ाती है या घटाती है। देश में विकास होगा, देश में मॉब लिंचिंग नहीं होगी, देश में दंगे नहीं होंगे, देश में काम की बात होगी, महंगाई को काबू में करने की बात होगी, बेरोजगारी दूर होगी, तभी जीडीपी बढ़ पाएगी। और जीडीपी बढ़ेगी, हर व्यक्ति को देश के रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति देश का खुशहाल होगा, देश का हर व्यक्ति संपन्न होगा और वो अच्छे से जीवन अपना गुजर कर पाए। दोस्तों, बात करते हैं अब विपक्ष। सरकार में विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। पिछले 10 सालों में विपक्ष बहुत कमज़ोर था, जिसकी वजह ये थी कि सरकार मनमानी कर रही थी, विपक्ष रोकने में नाकाम था। कोई भी सरकार आसानी से लोकसभा और राज्यसभा में पास करा लेती क्योंकि विपक्ष का मत नहीं था, इसलिए। लेकिन अब विपक्ष मजबूत हो गया है। विपक्ष की भूमिका अब क्या होगी? विपक्ष अब अपनी किन मांगों को रख पाएगा? सरकार की कमियों को किस तरह उजागर कर पाएगा? लोकसभा में विपक्ष का क्या रोल रहेगा? राज्यसभा में विपक्ष का क्या रोल रहेगा? अब ऐसी स्थिति में देश के सामने जो चुनौतियां हैं, देश के सामने जो परेशानियां हैं, कर्ज है और देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, इन परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार क्या एजेंडा लाती है
और सरकार के साथ विपक्ष कैसा सुलूक करता है ये अब देखा जाएगा। दोस्तों, आप अगर हमारे साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।